हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो वीडियो है, ये लेक्चर, ये हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए हैं। और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इसका सिलेबस 10 यूनिट में है और जिसकी फर्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी और इसी का टॉपिक है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। अब हम देखेंगे कि सोशलिज्म यानी इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। एंड पढ़ेंगे हम अनार्किज्म एंड सोशलिज्म कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूटोपियन सोशलिज्म यानी कि कल्पना लोकीय समाजवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका मीनिंग। देखिए, मीनिंग क्या है, ये सोशलिज्म क्या है। ये अंग्रेजी भाषा का एक वर्ड है जिसका हिंदी पर्यायवाची है। ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? सोशियस शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? समाज। सिंपल सा मीनिंग है कि ये अंग्रेजी भाषा के एक सोशलिज्म शब्द का क्या है? हिंदी पर्यायवाची है। इसकी उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, समाजवाद एक सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है। ये सोशलिज्म कैसा है? एक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी है और इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सोसाइटी में इक्वालिटी लाना और जस्टिस को बढ़ावा देना। ठीक है। और इसके अंतर्गत संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण हो, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी रिसोर्सेज हैं वो भी कैसे हो? इक्वल हो। और समाज में जो भी आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं, यानी कि सोसाइटी में जो भी इकोनॉमिक या सोशल इनइक्वालिटीज हैं, उनको क्या करना है? उनको दूर करना है, उनको कम करना है। तो बस इस समाजवाद से क्या समझ आया कि समाजवाद एक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी है और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि समाज में सभी लोग इक्वल हों और न्याय को बढ़ावा मिले। और जो भी प्रॉपर्टी है और संसाधन है, मतलब उसके रिसोर्सेज हैं, वो कैसे हों? समाज में इक्वल हों और समाज में जो भी इनक्वालिटीज हैं उनको क्या हो? कम किया जाए। आगे देखते हैं ये सिद्धांत कैसा है। व्यक्तिवाद तथा पूंजीवाद का खंडन करता है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि व्यक्तिवाद क्या है। व्यक्तिवाद में क्या होता है? व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचता है। जो भी पर्सन है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करेगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा। तो इसलिए ये सोशलिज्म यानी कि समाजवाद इस चीज़ को क्रिटिक करता है, यानी इसका खंडन करता है। अगर हम वहीं पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद भी किस चीज़ की बात करता है? ये इकोनॉमिक इनक्वालिटीज सोसाइटी में लेकर आता है। यानी कि एक जो अपर क्लास है सिर्फ उसी को इसका बेनिफिट मिलता है, जो लोअर क्लास है वो अपर क्लास के अंडर में ही काम करके रह जाते हैं। इससे क्या होता है? सोसाइटी में बहुत सारी इकोनॉमिक इनक्वालिटीज आती हैं। तो इसलिए ये सोशलिज्म जो है वो इंडिविजुअलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है दोनों को। समाजवाद के अंतर्गत वितरण नियम की क्षमता, अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनाया जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि distribution is adopted according to the capacity of each person and according to his need, यानी जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उसकी क्षमता के अनुसार। अब देखिए, जैसे इंडिविजुअलिज्म मैंने बताया अभी कि व्यक्तिवाद क्या है। इसमें व्यक्ति क्या होता है? स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को महत्व देता है, यानी कि अपनी एक व्यक्ति सिर्फ अपनी फ्रीडम को मतलब फ्रीडम को वैल्यू देगा और अपने ही किस चीज़ को? रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता को अपने ही महत्व देगा। वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात नहीं करता, यानी कि सामूहिकता के बारे में नहीं सोचता कि समाज में क्या करना है। समाज से उसको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो अपने हित के बारे में सोचता है। वैसे पूंजीवादी कैसी है? पूंजीवाद क्या है? एक इकोनॉमिक सिस्टम है। इसमें क्या होता है? उत्पादन और धन का स्वामित्व क्या होता है? यानी कि प्रोडक्शन और वेल्थ क्या होती है? एक प्राइवेट हैंड में होती है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। और इसमें क्या होता है? बाजार की जो प्रतिस्पर्धा का आधार पर मूल्य निर्धारण होता है। सिंपल सा मीनिंग है कि इंडिविजुअलिज्म यानी कि जैसे इसमें व्यक्ति है, व्यक्ति अपने ही हित के बारे में बात करेगा, अपने बारे में सोचेगा, उसे समाज के हित के बारे में नहीं सोचेगा। पूंजीवाद में सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा कुछ होता है और जो कमजोर वर्ग होता है, यानी कि लोअर क्लास होता है, वो उसके अंडर काम करता है। तो इसलिए इसने सोशलिज्म ने इसे इंडिविजुअलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है। इसका सिद्धांत कब आया? 19th सेंचुरी में आया। किस टाइम पर? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पर। इसके मेन थिंकर कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इन दोनों को याद रखिएगा। मार्क्स ने अपने कार्यों में समाजवाद की परिभाषा दी है। मार्क्स डिफाइन करते हैं सोशलिज्म को अपने वर्क में। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पूंजीवाद जो है समाज में श्रमिकों का शोषण करता है, यानी जो कैपिटलिज्म है उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो होती है सिर्फ एक एक व्यक्ति के हाथ में होती है और बाकी जो मजदूर वर्ग है उनका शोषण होता है। वो सिर्फ उसके लिए मतलब जो अपर क्लास है उसके लिए सिर्फ काम करते हैं
समाजवाद का उद्देश्य क्या है? पूंजीवादी असमानताओं को कम करना और समान वितरण को सुनिश्चित करना है। सोशलिज्म क्या चाहता है कि जो ये इकोनॉमिक इनक्वालिटीज सोसाइटी में आई हुई हैं इनको खत्म किया जाए और सभी को क्या मिलना चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, यानी कि सबके पास इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए। अब देखते हैं हम डेफिनेशन, सोशलिज्म की डेफिनेशन क्या है। E.M. जोड के अनुसार, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने बोला है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जिसकी शक्ल अत्यधिक धारण किए जाने के कारण बिगड़ गई है, क्योंकि सबने उसको अपनी अपनी अकॉर्डिंग मतलब बोला है, तो उसका क्या है, उसका जो शेप है वो कैसा हो गया है, चेंज हो गया है। इनका नाम याद रखिएगा, E.M. जोड। अब विरोधों ने क्या बोला, सभी प्रकार की संपत्ति क्या है, चोरी है, ऑल प्रॉपर्टीज थेफ्ट, इनका याद रखिएगा। अब देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद के मूल तत्व। सबसे पहले आएगी कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी व्यक्ति से प्राथमिक है, क्योंकि अगर हम व्यक्ति की बात करेंगे, ओनली केवल व्यक्ति की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाद हो जाएगा, यानी कि इंडिविजुअलिज्म हो जाएगा। समुदाय के कारण ही व्यक्ति का व्यवहार स्वार्थी एवं लालची हो गया है। पूंजीवाद एवं व्यक्तिवाद को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। According to them, community is more important than the individual, क्योंकि इंडिविजुअल कैसा अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। It is because the community that the behavior of the individual has become selfish and greedy. कम्युनिटी के कारण ही व्यक्ति कैसा हो गया है, सेल्फिश एंड ग्रीडी। हमें क्या जरूरत है, कैपिटलिज्म एंड इंडिविजुअल को चेंज करने की जरूरत है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड हम देखते हैं सहयोग, यानी कि कोऑपरेशन। व्यक्तियों के बीच सहयोग जो है स्वाभाविक है, यानी कि कोऑपरेशन एमंग इंडिविजुअल इज नेचुरल। लेकिन प्रतिस्पर्धा से नैतिकता का विकास नहीं होता। जब कंपटीशन होता है तो वहां पर क्या होता है, मोरालिटी डेवलप नहीं हो पाती। थर्ड है इक्वालिटी, थर्ड पॉइंट है इक्वालिटी। इक्वालिटी के अनुसार समाज में आर्थिक समानता बढ़ सके। इकोनॉमिक इक्वालिटी इज नेसेसरी इन सोसाइटी, क्योंकि इनइक्वालिटी इज नॉट नेचुरल। विषमता यानी इनइक्वालिटी जो है वो नेचुरल नहीं है, समाज द्वारा निर्मित होती है। सभी व्यक्ति नैतिक रूप से समान होते हैं। देखिए, अगर आपने मेरी लास्ट वाली क्लासेस देखी होंगी तो उसमें हमने अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा है। वो क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज इज नेचुरल, यानी कि वो मानते हैं कि ये जो असमानता है ये प्राकृतिक है। उन्होंने दास थ्योरी भी दी है जैसे। लेकिन क्या सच में ये नेचुरल है? नहीं, ये नेचुरल नहीं है। ये इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी की देन है, यानी कि यहाँ पर सभी लोग कैसे हैं, इक्वल हैं। सोसाइटी तो सबको छोटा बड़ा ये सब करती है, कोई लोअर क्लास कोई अपर क्लास, बाकी जो नेचुरल ये हैं वो सब लोग कैसे हैं, इक्वल हैं। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ है हमारा सामाजिक पर, यानी कि सोशल क्लास। ये क्या है, ये आर्थिक आधार पर विभाजित है। ये कैसे डिवाइड करता है सोसाइटी को, इकोनॉमिक बेस पर, जैसे जाति प्रजाति एवं धर्म के आधार पर समाज को विभाजित नहीं करते। सोशल क्लास में क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसकी कास्ट, रेस एंड रिलीजन, इसके बेस पर हम क्या नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक स्वामित्व, यानी कॉमन ओनरशिप। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी हैं, यानी कि ये जो सोशलिज्म है ये किस चीज के विरोधी हैं, ये निजी संपत्ति के विरोधी हैं। जबकि जो व्यक्तिवादी है, इंडिविजुअलिज्म, वो कैसी बात करते हैं, वो निजी संपत्ति की बात करते हैं, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और सोशलिज्म किस चीज की बात करते हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं करते, ये पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्योंकि उत्पादन सामूहिक होता है, यानी इसलिए लाभ का वितरण भी साझा होना चाहिए। निजी संपत्ति से क्या होता है, समाज में इनइक्वालिटी आती है, यानी विषमता पैदा होती है। व्यक्ति कैसा हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। इसलिए संपत्ति पर क्या होना चाहिए, समुदाय एवं राज्य का नियंत्रण आवश्यक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसके मालिक हैं, तो आप कैसे होंगे, स्वार्थी होंगे, लालची होंगे, क्योंकि वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं, आपको सोसाइटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से ये इस चीज़ का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये अगेंस्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी के, बिकॉज प्रोडक्शन कैसा है, कलेक्टिव है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का क्या होता है, सपोर्ट होता है, तभी वो एक मतलब गुड ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, अच्छा सा उसमें एक संगठन बन सकता है। एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, भले ही उसकी प्रॉपर्टी हो। तो जब प्रोडक्शन कलेक्टिव है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होना चाहिए, ये भी शेयर होना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या करती है, क्रिएट करती है इनइक्वालिटी को सोसाइटी में। पर्सन कैसा हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है।
इसलिए कम्युनिटी कैसा होना चाहिए, कम्युनिटी एंड स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपर्टी पर। अब देखते हैं हम एनार्किज्म एंड सोशलिज्म। अराजकतावाद क्या है? देखिए, सबसे पहले जो समाजवादी विचारों का आरंभिक प्रयोग हुआ, ये गेर्ड विंसले, विलियम गेडविन, जोसेफ पिरोदो, मिखाइल वाकुनिन और पीटर क्रोप्टिकिन के विचारों में पाया गया। इनके नाम याद रखिएगा, एक सेकंड इनको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको इजीली दिखाई दें। इनके द्वारा राज्य को समाप्त करके समानता स्थापित करने का विचार दिया गया। अराजकतावादी क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि व्यक्ति कैसा होना, समाज कैसा होना चाहिए, यानी एक सोसाइटी जो होनी चाहिए ऑटोनोमस होनी चाहिए, यानी फ्री होनी चाहिए, और वहाँ पर पीपल कैसे रहने चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने चाहिए। उनके पास कोई भी फोर्स या प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये इसी चीज़ को चाहते हैं कि यहाँ वहाँ पर स्टेट का या किसी भी चीज़ का कोई प्रेशर या फोर्सली वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अराजकतावादी एक स्टेट फ्री, मतलब स्टेट लेस की बात करते हैं, वहाँ पर राज्य की बात ये नहीं करते हैं, यानी राज्य को कैसा कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है। परंतु समानता के समर्थन के कारण इन्हें समाजवादी कहा जाता। अगर सिंपल मीनिंग हम देखें इसका, तो ये अराजकतावादी कौन है? एनार्किज्म वाले क्या चाहते हैं? एनार्किज्म वाले चाहते हैं कि स्टेट नहीं हो लेकिन इक्वालिटी हो, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सोशलिज्म यानी कि समाजवादी भी बोला जाता है। इनका मानना है कि सरकार जो है, यानी कि इनका उत्पीड़न का कारण बनती है। ये स्टेट का अगर इंटरफेयर करेगा तो ये क्या करेगा, ये वहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से इनक्वालिटी आएंगी। तो इसलिए ये चाहते हैं कि राज्य समाप्त हो जाए और इक्वालिटी आ जाए। ये देखिए, सोशलिस्ट आइडिया इज फाउंड द थॉट्स ऑफ, ये इनके नाम, गेरेट विंसले, विलियम गॉडविन, जोसेफ पिरोदो, मिखाइल वाकुनिन। पिरोदो की अभी आपने ऊपर देखी कि इन्होंने बोला है संपत्ति चोरी है। पीटर क्रोप्टिकिन ये आइडिया देते हैं स्टेब्लिश इक्वालिटी का, वाई एवोल्यूशन द स्टेट। दे हैव आल्सो बीन कॉल्ड एनार्किस्ट, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एनार्किस्ट बोला जाता है। बट ड्यू देयर सपोर्ट फॉर इक्वालिटी दे हैव आल्सो बीन कॉल्ड सोशलिस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कल्पनावादी समाजवाद। कल्पना लोग के समाज का आरंभिक विचार कहाँ मिला? प्लेटो के आइडियल स्टेट में, यानी आदर्श राज्य में दिखाई दिया। जबकि गिरे ने पहली बार समाजवादी शब्द को एक उद्योगीकरण के बाद लोकप्रिय बनाया। अब ये कल्पना लोगी कौन है? इनका एम भी क्या है? ये चाहते हैं कि सोसाइटी में जो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए और एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जिसमें एवरीवन कैसा हो, मतलब ऑल पीपल कैसे इक्वल हो और उनके पास इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो। ये कैसे हैं? इनको बोला जाता है यूटोपियन सोशलिज्म। याद रखिएगा, इनके नाम है जैसे थॉमस मूर, कैंपानेला, फ्रांसिस बेकन, जेम्स हंटिंगटन। इन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी में एक आदर्शवादी राज्य की स्थापना की जिसमें पूर्ण समानता हुई तथा किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होगी। थॉमस मूर, कैंपानेला, फ्रांसिस बेकन एंड जेम्स हरिंगटन, ये इन्होंने क्या इमेजिन किया, एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी। कब की? 16 एवं 17 सेंचुरी में। और ये क्या चाहते थे? कंप्लीट इक्वालिटी, किसी भी प्रकार की ये इनइक्वालिटी को नहीं चाहते थे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये है आज की क्लास। आई होप आपको ये सोशलिज्म का कंसेप्ट समझ आया होगा, आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। समाजवाद क्या है? समाजवाद अंग्रेजी के सोशियस शब्द से बना है जिसका मीनिंग है समाज, और जैसे इसकी डेफिनेशन दी है पिरोदो ने दी है कि संपत्ति चोरी है। इसके एलिमेंट्स आपने देखे कि कौन कौन से हैं, मतलब प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पर सबका ओनरशिप होनी चाहिए। अनार्किज्म आपने देखा, अनार्किज्म किसकी बात करते हैं? अनार्किज्म कहते हैं कि व्यक्ति को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहिए, स्टेट खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इक्वालिटी सोसाइटी में होनी चाहिए। यूटोपियन किस चीज़ की बात करते हैं? यूटोपियन भी ये बात करते हैं कि सोसाइटी में कैसे होना चाहिए, इन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए और सभी व्यक्तियों के पास क्या होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।